कि अगर आपको इकोलॉजी की स्टडी करना है तो मेरा मानना है कि आप इकोलॉजी को पढ़ने के लिए आपको किसी एग्जाम्पल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ह्यूमन बीइंग एज ए खुद एक एग्जाम्पल है और इसके लिए किसी बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको देखें CSIR का, अगर आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो देखें इकोलॉजी एवोल्यूशन सेक्शंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जो CSIR में आपके सिलेक्शन का कारण बन सकता है। और इसके लिए सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है। अगर एक बार आप कॉन्सेप्ट को समझ गए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, तो मेरा मानना है कि आपको इस सेक्शन से बहुत इजीली क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके सिलेक्शंस को में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। आज हम बात करेंगे बॉटम अप एंड टॉप डाउन इफेक्ट के बारे में। अगर बॉटम अप इफेक्ट एंड टॉप डाउन इफेक्ट को समझना है ट्रैफिक लेवल के अंदर, तो सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द ट्रैफिक लेवल, व्हाट इज़ द डिफरेंट टाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द ट्रैफिक लेवल। तो सबसे पहले हम ट्रैफिक लेवल में ये बात जानने का प्रयास करेंगे कि ट्रैफिक लेवल होता क्या है। तो अगर आप किसी भी ट्रैफिक लेवल की बात करें, पिरामिड्स को देखें, तो पिरामिड्स के अंदर अगर आप देखें तो सबसे पहला जो ट्रैफिक लेवल होता है वो हमेशा किसका होता है? प्रोड्यूसर्स का होता है। और प्रोड्यूसर्स में कौन सा आते हैं? प्लांट्स आते हैं, जो क्या करते हैं? बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस दे मेक द फूड मटेरियल्स, जो होते हैं ग्रीन प्लांट्स होते हैं। और उस प्लांट्स को खाने वाले जो होते हैं उनको कहते हैं हर्बीवोरस। ये हर्बीवोरस होते हैं जिन्हें कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स भी कहते रहते हैं। वहीं इन हर्बीवोर्स को जो खाने वाले होते हैं उनको कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स और उसको कहते हैं प्राइमरी कार्निवोर्स कहते हैं। और जो प्राइमरी कार्निवोर्स को खाने वाले होते हैं उसको कहते हैं टॉप कार्निवोरस या टॉप कंज्यूमर्स, उनको दोनों नाम से बोलते रहते हैं। तो जब किसी भी इकोसिस्टम को हम अध्ययन करते हैं, इकोसिस्टम के अंदर जो पिरामिड को अध्ययन करते हैं, तो पिरामिड के अंदर क्या होता है कि डिफरेंट ट्रैफिक लेवल बने होते हैं। जैसे तो पिरामिड क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रैफिक लेवल इन ए पर्टिकुलर वे दैट इज नोन एज द पिरामिड। तो पिरामिड्स के अंदर आपको ये जानना पड़ेगा। अब इसके बाद हमको ये जानना है कि टॉप डाउन कंट्रोल क्या होता है। तो टॉप डाउन कंट्रोल जानने के लिए हमें देखिए यहाँ पे आपको एक पिरामिड बना हुआ है जिसमें डिफरेंट ट्रैफिक लेवल है। और आपको पता जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होता है, जो प्लांट्स होता है, उसे फर्स्ट ट्रैफिक लेवल कहते हैं। जो हर्बीवोर्स होता है, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं उसे फर्स्ट ट्रैफिक लेवल कहते हैं। जो हर्बीवोर्स होता है उसको सेकेंड ट्रैफिक लेवल कहते हैं। जो प्रीडेटर्स होता है, प्राइमरी कार्निवोर्स करता है, उसको थर्ड ट्रैफिक लेवल कहते हैं। और जो टॉप प्रेडेटर्स होता है उसे कहते हैं फोर्थ ट्रैफिक लेवल होता है। तो यहाँ पे दो तरह का इफेक्ट हमको देखना है, पहला तो टॉप डाउन कंट्रोल, दूसरा बॉटम अप कंट्रोल। जब हम टॉप डाउन कंट्रोल की बात करते हैं तो हमें ये जानना है कि टॉप डाउन का मतलब क्या होता है। इस पिरामिड का ये एरिया क्या है? टॉप, और ये क्या है? बॉटम है। तो टॉप डाउन कंट्रोल, टॉप इसका मतलब टॉप कंज्यूमर, जो टॉप कंज्यूमर है उसको घटा दें, बढ़ा दें, तो उसका प्रभाव हमारे नीचे तक, बॉटम तक क्या प्रभाव पड़ेगा। इन ऊपर से ऊपर हम परिवर्तन करते हैं, पिरामिड्स के ट्रैफिक लेवल के टॉप पे परिवर्तन करते हैं, उसका प्रभाव पूरे पिरामिड में किस तरह पड़ता है, इस तरह के जब अध्ययन हम करते हैं उसे टॉप डाउन कंट्रोल। तो यहाँ पे देख सकते हैं इन इक्वालिटी टॉप डाउन कंट्रोल रिफर व्हेन टॉप प्रेडेटर कंट्रोल द स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इकोसिस्टम। जब टॉप प्रेडेटर्स कंट्रोल करता है स्ट्रक्चर ऑफ द इकोसिस्टम, पॉपुलेशन ऑफ द इकोसिस्टम, दैट इज नोन एज द टॉप डाउन कंट्रोल। अपर ट्रैफिक लेवल, या दूसरी भाषा में कह सकते हैं जब अपर ट्रैफिक लेवल कंट्रोल द लोअर ट्रैफिक लेवल, दैट इज नोन एज द अपर ट्रैफिक लेवल कंट्रोल द लोअर ट्रैफिक लेवल्स, तो उसे कहते हैं टॉप डाउन कंट्रोल्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे इसको और बेटर वे से समझना अगर आपको हो तो आप देख सकते हैं एक पॉन्ड इकोसिस्टम को दिखाया गया है। पॉन्ड इकोसिस्टम में आप सभी जानते हैं कि अगर इसमें हम देखें तो सबसे नीचे कौन होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स। देखिए फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं जो नीचे क्या होते हैं? समुद्र के अंदर। जैसे मान लीजिए एक एक्वेटिक इकोसिस्टम है तो नीचे जो फाइटोप्लैंक्टन्स छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, एल्गी होते हैं, उनको खाने वाले जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं, जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, उन्हें कहते हैं जूप्लैंक्टन्स।
और इस जू प्लैंक्टन्स को खाने वाली जो छोटी फिशें होती हैं उसे कहते हैं प्लैंक्टिवोरस। और इन प्लैंक्टिवोरस स्मॉल फिश को जो बड़ी फिशें खानी होती हैं उनको कहते हैं पिसीवोर्स। तो किसी भी एक्वेटिक सिस्टम में अगर आप देखें तो फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, प्लैंक्टिवोरस कॉर्प्स एंड पिसीवोरस फिशेस होती हैं। वैसे ही अगर हम देखें किसी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करें, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या हमको दिखता है? सबसे पहले ऑटोट्रॉफ्स होता है जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, और इसके बाद क्या होता है? हार्बिवोर्स होता है। हार्बिवोर्स के बाद क्या होता है? प्राइमरी कार्निवोर्स आते हैं। प्राइमरी कार्निवोर्स के बाद सेकेंडरी कार्निवोर्स होता है। अगर हम इसमें देखें तो अगर किसी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करें, वहीं टॉप डाउन इफेक्ट क्या कहता है? टॉप डाउन इफेक्ट कहता है कि जो ऊपर टॉप पे बैठा हुआ है ट्रॉफिक लेवल, जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे कंट्रोल करता है पूरे पिरामिड्स में ट्रैफिक लेवल को, लोअर लेवल तक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप डाउन इफेक्ट। टॉप डाउन कंट्रोल का मतलब ऊपर से, ऊपर का जो ट्रैफिक लेवल है कैसे निचले ट्रैफिक लेवल को कंट्रोल करता है। बॉटम अप का मतलब निचला ट्रैफिक लेवल कैसे ऊपर तक के ट्रैफिक लेवल को कंट्रोल करता है। तो इस डायग्राम में आप ये देख सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि टॉप डाउन कंट्रोल तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, टॉप डाउन कंट्रोल। और यहाँ पे देखेंगे जैसे मैंने आपको बताया था कि आप बहुत इजीली इसको समझ सकते हैं। यहाँ फाइटोप्लैंक्टन है। अगर फाइटोप्लैंक्टन एक तरफ देखिए दिखाया गया है एक एक्वेटिक इकोसिस्टम है, दूसरी तरफ एक ग्राफ बनाया गया है। तो जो एक्वेटिक सिस्टम है जिसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले कौन होता है? फाइटोप्लैंक्टन होता है, उसके बाद जूप्लैंक्टन होता है, फिर इस जूप्लैंक्टन को खाने वाले प्लैंक्टिवोरस स्मॉल फिश होती हैं, इस स्मॉल फिश को खाने वाली लार्ज फिश होती है, इसे पिसीवोरस कहते हैं। जब इनका ग्राफ देखा गया, इनका ग्राफ स्टडी किया गया, तो यहाँ पे देखिए ग्राफ बने हुए हैं जिन ग्राफ में ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि इनकी पॉपुलेशन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, सक्सेसिव कास्केट का क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो जब से सबसे पहले मान लीजिए इस ग्राफ में आप देखिए यहाँ एबेंडेंस लिखा हुआ है, यहाँ एबेंडेंस लिखा है, यहाँ टाइम लिखा गया है। तो इस ग्राफ को अगर आप देखें तो इससे आपको ये पता चल जाएगा, यहाँ पे कि जैसे आप यहाँ पे देखें कि लार्ज फिश है। अगर आपने लार्ज फिश को जो टॉप पे पिसीवोरस है इसको आपका क्या कर दिया? लो कर दिया, इसको आपने लो कर दिया। अगर आप इसको लो कर देंगे, संख्या को घटा देंगे, तो ग्राफ में देखिए हमने क्या किया, ये ग्राफ ये दिखा रहा है कि लो कर दिया हमने। पिसीवोरस जो होती हैं लार्ज फिश की संख्या क्या हुई? घटा दी है। इसका प्रभाव हमको देखना है कि निचले स्तर तक क्या पड़ेगा। तो अगर इसको लो कर देंगे तो आपको पता कि लार्ज फिश की संख्या अगर कम कर देंगे तो स्मॉल फिश जिसको खा के जिंदा रहता था, जब लार्ज फिश की संख्या कम होगी तो ऑलरेडी क्या होता है, चूँकि लार्ज फिश प्रेडेटर है स्मॉल फिश का, तो अगर आप देखेंगे अगर इनकी संख्या लो हो जाएगी, तो क्या होगा कि स्मॉल फिश की संख्या क्या होगी? बढ़ जाएगी। ये क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। जैसा कि ग्राफ में आप देख रहे हैं, ग्राफ में बढ़ जाएगा। ये लो है तो ये क्या हो गया? हाई हो गया। आपको पता है जब स्मॉल फिश की संख्या बढ़ जाएगी तो वो उसका भोजन क्या है? निचला वाला है, जूप्लैंक्टन है, है। तो जब इसकी संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो इसकी संख्या क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि जूप्लैंक्टन की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही आपका स्मॉल फिश की संख्या बढ़ेगी और उसको ज़्यादा फूड चाहिए, और उसका फूड क्या है आपका? जूप्लैंक्टन। तो जूप्लैंक्टन को ज़्यादा खाएगा, और ज़्यादा खाएगा तो जूप्लैंक्टन की संख्या क्या हो जाएगी? लो हो जाएगा। और आपको पता है जूप्लैंक्टन का भोजन क्या है? फाइटोप्लैंक्टन। अगर जूप्लैंक्टन की संख्या लो हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? जो फाइटोप्लैंक्टन है उसको खाने वाला कम होगा, और जब फाइटोप्लैंक्टन को खाने वाला कम होगा तो फाइटोप्लैंक्टन की संख्या क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। तो इस तरह से आप देखिए कि अगर हमने लार्ज फिश की संख्या को कम कर दिया तो कौन बढ़ गया? स्मॉल फिश बढ़ गया। स्मॉल फिश बढ़ गया तो जूप्लैंक्टन की संख्या क्या हो गई? लो हो गई। और जूप्लैंक्टन की संख्या लो हो गई तो हमारा क्या बढ़ गया? फाइटोप्लैंक्टन। इसका मतलब कि आपको ये दिखा कि टॉप ट्रैफिक लेवल है, अगर इसकी संख्या को कम करते हैं तो लास्ट में फाइटोप्लैंक्टन की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जा रही है। तो इससे देखिए टॉप डाउन इफेक्ट करते हैं। टॉप पे हमने परिवर्तन किया और लोअर ट्रैफिक लेवल पे क्या हुआ? बढ़ गया। तो इसे कहते हैं सक्सेसिव इफेक्ट ऑफ द टॉप डाउन इफेक्ट। हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि इस केस में क्या होता है। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे वो बातें आपको क्लियर दिख रही हैं कि यहाँ पे आप देखिए कि ये लार्जर फिश है, ये स्मॉलर फिश है, ये जूप्लैंक्टन है, ये क्या है? फाइटोप्लैंक्टन है।
अभी हमने क्या किया है कि जो प्लैंक्टन्स को क्या, जो सबसे लार्जर फिश है उसकी संख्या क्या कर दिया, लो कर दिया। जब इसकी संख्या कम करेंगे तो पता है कि इसका भोजन क्या था, स्मॉल फिश है, तो उसको खाने वाले कम रहेंगे तो इसकी संख्या क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। जब इसकी हाई हो जाएगी तो संख्या है कि स्मॉल फिश किसको खाती है, जो प्लैंक्टन को। जब ये बढ़ जाएगा, इसका मतलब कि जब स्मॉल फिश की संख्या बढ़ जाएगी तो कौन कम हो जाएगा, जो प्लैंक्टन। और जब जूप्लैंक्टन की संख्या कम हो जाएगी और ये भी इसका भोजन क्या होता है, फाइटोप्लैंक्टन, तो फाइटोप्लैंक्टन की संख्या क्या हो जाएगी, ऑलरेडी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, हाई हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका है टॉप डाउन कंट्रोल का। जब हम एग्जाम्पल नेचर में देखते हैं तो हम देख सकते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल है। एक्वेटिक मैंने बताया, स्मॉल फिश लार्जर फिश का केस हो सकता है। और एक बेस्ट एग्जाम्पल आपको दिखा गया केल्प फॉरेस्ट इकोसिस्टम में। जब केल्प फॉरेस्ट इकोसिस्टम को स्टडी किया गया तो यहाँ पाया गया कि इसमें जो ट्रैफिक लेवल बना हुआ है इसमें सीएटर है, सीएटर्स है। और आप यहाँ पे देखें सीएटर्स टॉप, यहाँ पे सीएटर्स जो आपका है ये टॉप प्रेडेटर्स है। और इसके बाद क्या होता है, सी अर्चिन का इसका फूड है। और सबसे नीचे जो ट्रॉफिक लेवल में केल्प फॉरेस्ट है। एक्चुअली होता क्या, सीएटर्स क्या होते हैं कि ये टॉप प्रेडेटर्स होते हैं। जब इनकी संख्या ज़्यादा होती है तो एक केल्प सी अर्चिन का फूड के रूप में लेते हैं। और सी अर्चिन किसका फूड लेता है, केल्प को लेता रहता है। लेकिन यहाँ पे देखा गया, अगर आप देखें तो अगर आप इसको घटा दें, अगर आप घटा दें, सीएटर की संख्या को लो कर दें, तो आप देखेंगे सी अर्चिन की संख्या क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, क्योंकि सीएटर्स का भोजन क्या था, सी अर्चिन। और वहाँ पे देखा गया केल्प फॉरेस्ट के अंदर सी अर्चिन की संख्या बढ़ गई। और जब सी अर्चिन की संख्या बढ़ गई तो देखा गया कि केल्प फॉरेस्ट में सी अर्चिन का भोजन क्या था, केल्प था, तो इसने क्या किया गया, लो हो गया। इसका मतलब कि इस केल्प फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर सी अटर जो होता है वो क्या है, टॉप डाउन कंट्रोल कर रहा है। वो वहाँ की पॉपुलेशंस को डिसाइड कर रहा है, न कि वहाँ पे केल्प डिसाइड कर रहा है। तो यहाँ टॉप डाउन इफेक्ट ज़्यादा प्रभावी आपको दिखता है। इस तरह से अगर आप देखें और भी एग्जाम्पल्स, तो आपने अभी तक क्या देखा, टॉप डाउन कंट्रोल इफेक्ट देखा हुआ है। जब हम बॉटम अप कंट्रोल की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने अभी पीछे दे रहा है आपको टॉप डाउन कंट्रोल बताया था, अभी अब बॉटम अप कंट्रोल की बात करते हैं। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि बॉटम अप कंट्रोल का मतलब होता है कि पिरामिड का जो ट्रैफिक लेवल है, जो निचला ट्रैफिक लेवल है, वो कैसे कंट्रोल करता है ऊपर वाले ट्रैफिक लेवल को। तो आप देख सकते हैं इस ट्रैफिक लेवल में क्या होता था, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइटोप्लैंक्टन की अगर संख्या बढ़ा दे तो इसका प्रभाव जूप्लैंक्टन पे क्या होगा, जूप्लैंक्टन की संख्या पे प्रभाव पड़ेगा, स्मॉल फिश पे क्या पड़ेगा और लार्ज फिश पे प्रभाव पड़ेगा। तो बॉटम अप कंट्रोल के बारे में कहा था, बॉटम अप कंट्रोल refers to the ecosystem in which nutrient supply and productivity and type of producer control the ecosystem। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप यहाँ पे देखें तो क्या आपको देखने को मिल रहा है कि अगर आप मान लीजिए जो एक एक्वेटिक इकोसिस्टम है, इस एक्वेटिक इकोसिस्टम में अगर मान लीजिए आप न्यूट्रिएंट को बढ़ा दें, तो आपको पता है कि इस एक्वेटिक सिस्टम में अगर आप न्यूट्रिएंट को बढ़ा देंगे तो अगर जिस एक्वेटिक सिस्टम में सबसे पहले वहाँ उसको न्यूट्रिएंट को कौन लेगा, फाइटोप्लैंक्टन, तो फाइटोप्लैंक्टन की संख्या क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। अगर फाइटोप्लैंक्टन की संख्या हाई हो जाएगी तो आप देखेंगे कि इस फाइटोप्लैंक्टन को खाने वाले कौन है, जूप्लैंक्टन, इनकी संख्या भी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। और इस जूप्लैंक्टन की संख्या जब ज़्यादा होगी तो इसको खाने वाले स्मॉल फिश है उनको भोजन ज़्यादा मिलेगा। जब भोजन ज़्यादा मिलेगा तो इनकी भी संख्या क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, हाई हो जाएगी। और जब स्मॉल फिश को खाने वाले लार्ज फिश है और स्मॉल फिश की संख्या ज़्यादा होगी तो इसको खाने वाले लार्ज फिश की भी संख्या क्या हो जाएगी, हाई होगी। इस तरह से आप बगल में ग्राफ देख सकते हैं कि लगातार क्या हो रहा है कि फाइटोप्लैंक्टन को, यानी आपने न्यूट्रिएंट मीडिया को बढ़ा दिया, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दिया वहाँ पे उस एक्वेटिक इकोसिस्टम में, तो देखा फाइटोप्लैंक्टन की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। फाइटोप्लैंक्टन बढ़ा तो एक ग्राफ ये दिखा रहा है कि जूप्लैंक्टन की भी संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। और जूप्लैंक्टन की संख्या बढ़ गई तो इसको खाने वाले क्या होते हैं, स्मॉल फिश की भी संख्या बढ़ गई। ये ग्राफ दिखा रहा है, देखिए जिसमें अबेंडेंस और टाइम दिया है, टाइम के साथ क्या हो रहा है, इनकी संख्या बढ़ रही है और स्मॉल फिश को खाने वाले लार्ज संख्या की भी बढ़ गई है। तो ग्राफ था इस तरह से देखा गया कि जहाँ आप देखते हैं बॉटम अप कंट्रोल के अंदर होता क्या है कि जब आप न्यूट्रिएंट को बढ़ा देते हैं
तो फाइटोप्लैंक्टन की संख्या बढ़ जाती है। फाइटोप्लैंक्टन बढ़ जाता है तो उसके खाने वाले जूप्लैंक्टन की संख्या बढ़ जाती है। जूप्लैंक्टन की संख्या बढ़ जाती है तो उसको खाने वाला जो है स्मॉल फिश की संख्या बढ़ जाती है। स्मॉल फिश की संख्या जब बढ़ जाती है तो उसको भोजन के रूप में यूज करने वाले लार्ज फिश की संख्या बढ़ जाती है। इसका मतलब बॉटम अप इफेक्ट जो एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर अगर एक ट्रैफिक लेवल को बॉटम के ट्रैफिक लेवल को अगर आपने बढ़ा दिया तो देखा कि उसका प्रभाव सक्सेसिव प्रभाव क्या होता है, सभी ट्रैफिक लेवल में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन क्या हो रही है, इंक्रीज कर जा रही है। तो ये यूनिडायरेक्शनल मॉडल है जिसमें क्या होता है कि लोअर ट्रैफिक लेवल को इंक्रीज करने पर हायर ट्रैफिक लेवल तक का पॉपुलेशन क्या होती है, इंक्रीज करने लगती है। तो ये आपका है बॉटम अप कंट्रोल। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किसी भी एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या होता है, दोनों काम करते रहते हैं, बॉटम अप इफेक्ट एंड टॉप डाउन इफेक्ट हो सकता है। यहाँ पे देखिए बॉटम उसी को दिखाया गया है, बॉटम अप टॉप डाउन इफेक्ट को दिखाने का प्रयास किया गया है कि जहाँ ये बताने का प्रयास किया गया है कि बॉटम अप इफेक्ट में आप देखिए तो क्या कर रहा है, ऑर्गेनिज्म लोअर इन द फूड वेब डिटरमाइन द पॉपुलेशन साइज एट द ईच लेवल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फाइटोप्लैंक्टन डिसाइड करता है टोटल पॉपुलेशंस को, जो उसके ऊपर जूप्लैंक्टन है, जूप्लैंक्टन, स्मॉल पॉपुलेशन और लार्ज पॉपुलेशन, इनकी साइज को डिटरमाइन कौन करता है, ये फाइटोप्लैंक्टन करता रहता है। वैसे ही अगर हम देखें कि इधर टॉप डाउन इफेक्ट में तो ऑर्गेनिज्म हायर अप इन द फूड चैन, जो फूड चैन में सबसे ऊपर होते हैं, पिरामिड में सबसे ऊपर होते हैं, फूड चैन में जो सबसे ऊपर जो होते हैं ट्रैफिक लेवल होता है, वो डिसाइड करता है पूरी पॉपुलेशंस को। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं लार्जर फूड डिसाइड करती है स्मॉल फिश की संख्या को, स्मॉल फिश डिसाइड करती है जूप्लैंक्टन की संख्या को, और जूप्लैंक्टन डिसाइड करता है फाइटोप्लैंक्टन की संख्या को। इस तरह से अगर हम यहाँ पे परिवर्तन करेंगे तो इसका प्रभाव हमको फाइटोप्लैंक्टन पे दिखेगा। तो आप देख सकते हैं कि बॉटम अप कंट्रोल के अंदर जो होता है कि बॉटम में प्रेजेंट जो ट्रैफिक लेवल है वो डिसाइड करता है सभी पॉपुलेशंस को, सभी ट्रैफिक लेवल की पॉपुलेशन को। वहीं पे टॉप डाउन में जो टॉप प्रेडेटर्स होता है, जो टॉप ट्रैफिक लेवल होता है फूड चैन का, वो डिसाइड करता है बॉटम के लेवल को कंट्रोल करता रहता है। तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं दोनों का ये डिफरेंसेस है। और अगर हम बात करें आगे क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो आप यहाँ पे क्वेश्चंस की अगर बात करें तो एक क्वेश्चन SIR में आया हुआ है, देखिए कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है। इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा है ए स्मॉल लेक हैज़ 3 ट्रैफिक लेवल, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन एंड प्लैंक्टिवोरस फिश। Into this lake, a population piscivorous fish was introduced to study the top down effect। मतलब क्या है कि एक एक्वेटिक इकोसिस्टम है जिसपे टॉप जो होता है लार्ज फिश है, जो पिस्सीवोरस लार्ज फिश है, उसकी संख्या को हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अगर उसकी संख्या को उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया गया। अब हमको देखना है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस। अगर हम सेकेंडरी कार्निवोरस को कहते हैं कि अगर हम इसकी संख्या को बढ़ा दें तो आपको मैंने बताया अगर ये बढ़ेगा टॉप डाउन इफेक्ट में तो ये क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, ये लो हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, और ये हाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। जैसा कि हम टॉप डाउन इफेक्ट में हमेशा ये देखते हैं। तो आप यहाँ पे अगर आंसर देखिए तो क्या होगा, जूप्लैंक्टन बायोमास विल बी इंक्रीज एंड फाइटोप्लैंक्टन बायोमास विल बी डिक्रीज। क्योंकि देखिए ये करेक्ट स्टेटमेंट की बात कर रहा है एकदम कि जूप्लैंक्टन हाई होगा और फाइटोप्लैंक्टन क्या होगा, लो होगा, जो कि टॉप डाउन में ऐसा होता रहता है। तो बाकी आपको ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको यहीं से कोई ऑप्शन सही होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका। एक दूसरा क्वेश्चन SIR में आया हुआ है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे क्या क्या रहा है, 2 लेक्स, 2 लेक है यहाँ पे with a similar trophic structure of phytoplankton, zooplankton, planktivorous fish, food chain where the chosen। मतलब 2 लेक हैं, एक दोनों के अंदर एक्वेटिक लेक है, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, स्मॉल फिश और लार्ज फिश के होते हैं। और इसने क्या किया कि टू अंडरस्टैंड द टॉप डाउन इफेक्ट को समझने के लिए सम पिस्सीवोरस फिश वेयर इंट्रोड्यूस इन द लेक। मतलब एक पिस्सीवोरस फिश को, जो लार्ज फिश है, उसको ऐड कर दिया और ऐड कर दिया। उसके बाद आप देखते हैं कि और दूसरे लेक के अंदर क्या कर दिया कि जैसे देखिए दूसरे लेक में दिया गया है कि
से लेग फर्स्ट मेक इन द सिस्टम फॉर द ट्रॉफिक, लेग सेकेंड में वेर इनरिच्ड बाय द एडिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन फॉस्फेट टू स्टडी द बॉटम अप। और जो दूसरा लेग है उसके अंदर उसने क्या किया कि बॉटम अप इफेक्ट को चेक करने के लिए न्यूट्रिएंट को बढ़ा दिया, फॉस्फेट को बढ़ा दिया, वहाँ पे नाइट्रोजन और फॉस्फेट को बढ़ा दिया न्यूट्रिएंट के रूप में। जब इनको बढ़ा दिया तो देखा कि अब स्टडी करना है कि इन दोनों का प्रभाव बॉटम अप और टॉप डाउन पे क्या पड़ेगा, उनके ट्रॉफिक लेवल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर आप इसको स्टडी करते हैं तो आप देखिए क्या कह रहा है कि दो कंडीशंस कह रहा है। अगर आप इसको देखिए तो कह रहा है कि पहला आपका फाइटोप्लैंक्टन है, एक फाइटोप्लैंक्टन है, जूप्लैंक्टन, स्मॉल फिश और लार्ज फिश। अगर कह रहा है कि पहले भी अगर आप इसको बढ़ा देंगे, मैंने कहा बॉटम आपने क्या करता, अगर आपने न्यूट्रिएंट को बढ़ा दिया, इसको हाई कर दिया तो ये भी हाई हो जाएगा, ये भी हाई हो जाएगा और ये भी हाई हो जाएगा। बॉटम अप इफेक्ट में यही होता है, न्यूट्रिएंट को आप बढ़ा देते हैं तो न्यूट्रिएंट बढ़ाने से क्या, फाइटोप्लैंक्टन की संख्या बढ़ जाएगी, फाइटोप्लैंक्टन की संख्या बढ़ गई तो उसको खाने वाला जूप्लैंक्टन की संख्या बढ़ जाएगी, जूप्लैंक्टन की संख्या बढ़ जाएगी तो उसको खाने वाली स्मॉल फिश की संख्या बढ़ जाएगी, स्मॉल फिश की संख्या बढ़ जाएगी तो लार्ज फिश की संख्या होती है। ये आपका है बॉटम अप इफेक्ट है। इसका मतलब हमको देखना ये है कि लैग 2 जो आपका है उसमें चाहे जूप्लैंक्टन हो, चाहे फाइटोप्लैंक्टन हो, चाहे स्मॉल फिश हो, चाहे लार्ज फिश हो, सबकी संख्या क्या होगी, ऑलरेडी बढ़ेगी। बात आती है ये है बॉटम अप इफेक्ट, बॉटम अप इफेक्ट कि जूप्लैंक्टन बायोमास इंक्रीज और फाइटोप्लैंक्टन बायोमास डिक्रीज, जो कि मैंने आपको पहले पिछली स्लाइड पे एक्सप्लेन किया है कि अगर आप टॉप डाउन इफेक्ट में देखें तो होता क्या है कि जब लार्ज फिश की संख्या को आप बढ़ा देंगे तो उसके नीचे कौन है, जूप्लैंक्टन है, वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। जूप्लैंक्टन लो होगा तो उसका प्रभाव अगले वाले पे क्या पड़ेगा कि स्मॉल फिश संख्या क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, सॉरी स्मॉल फिश संख्या क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। जब स्मॉल फिश संख्या लो हो जाएगी तो जूप्लैंक्टन क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। जूप्लैंक्टन हाई होगा तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ट्रैफिक लेवल क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। इस तरह आप देख रहे हैं कि पहला वाला ऑप्शन में है वो करेक्ट ऑप्शन शो कर रहा है, पहला वाला करेक्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट ऑप्शन शो कर रहा है, जहाँ पे जूप्लैंक्टन की बायोमास क्या होगी, इंक्रीज करेगी और फाइटोप्लैंक्टन बायोमास की डिक्रीज करेगी। ये टॉप डाउन इफेक्ट में हमेशा होता है कि टॉप वाला जो होता है सबसे ऊपर अगर उसको आप बढ़ा देंगे तो सबसे नीचे वाला जो होता है वो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, टॉप डाउन इफेक्ट में हमेशा क्या होता है कि जो टॉप वाले को अगर आप इंक्रीज करेंगे तो बॉटम वाला क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन का जवाब है। ऐसे CSIR में क्वेश्चंस लगातार आ रहे हैं।